हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? होप यू ऑल आर फिट एंड गोइंग टू द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट जो हमने किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एप्लीकेशंस क्या हैं ईएमएफ कैलकुलेट करने की या किसी भी चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल पता होने की, क्या एप्लीकेशंस हैं, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ आपने कैलकुलेट की ई नॉट सेल जिसको हम कह रहे हैं, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और हम इसको लिख रहे थे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट और ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। दोनों ही केसेस में हमने, जब आप यहाँ पे पोटेंशियल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इसी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पे हम पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड नर्न्स इक्वेशन। सो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास अभी कि इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग ए सेल, एक सेल हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय डिपिंग ए कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution. In that case, जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आती है, द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जब हम यहाँ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज गिवन इज plus 0.34 volt, and the value of reduction potential for zinc is minus 0.25 volt respectively. Then the question asks this: which one of the electrode will be acting as anode and which one act as cathode? You have to write the cell reaction. You have to calculate the cell potential or EMF of the cell, and you have to represent the cell. ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है सिर्फ और सिर्फ जहाँ आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं। कौन सी दो वैल्यूज़? दैट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। सबसे पहली चीज़ आपके सामने जो लिखी गई है दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या जा रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल्स कैसे पता चलेगा? कॉपर आयंस कन्वर्टेड टू कॉपर, जिंक आयन कन्वर्टेड टू जिंक। जब यहाँ रिडक्शन शो की जा रही है, चाहे वो एनोड का पोटेंशियल है रिडक्शन, लेकिन वो है रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट। अब यहाँ से सबसे पहले ये बताना है, आप ई नॉट सेल तो तब निकालेंगे जब आपको ये पता होगा कि कैथोड कौन सी और एनोड कौन सी। हमें कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ कैथोड है और कहाँ एनोड है। अब कैथोड और एनोड का पता कैसे चलेगा? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल्स। जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन का प्रोसेस शो कर रहा है। जिसका कम होगा दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। और ये आप सबको पता है कि जहाँ रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैथोड है और जहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो एनोड है। सो अब आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर हैज़ प्लस 0.34 वोल्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल and zinc has minus 0.25 volt of reduction potential. That means copper has more value of reduction potential, so it will act as
an electrode on which reduction is going on, that means it will act as a cathode, and this will act as anode. सो ई नॉट सेल हमारा आसानी से निकाल सकते हैं. ई नॉट सेल आपका निकल जाएगा. ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट. आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब ये माइनस और माइनस दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड द वैल्यू वुड बी प्लस 0.59 वोल्ट. सो 0.59 वोल्ट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. अब बाकी चीज़ें पूछी गई हैं. सेल रिएक्शन लिखनी है. सेल रिएक्शन लिखनी है. हम कह रहे हैं ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है. एनोड है तो इसका मतलब जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर आपका कैथोड है तो कॉपर इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस. और आप सेल रिएक्शन पूरी लिख सकते हैं. जिंक प्लस कॉपर आयंस गिव्स कॉपर प्लस जिंक आयंस. दिस इज द सेल रिएक्शंस. एंड you have to represent the cell also. सेल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? हम पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, दैट इज द जिंक इलेक्ट्रोड कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ. फिर लगाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाद आपके पास रिडक्शन हाफ कॉपर आयंस एंड कन्वर्टेड टू कॉपर. सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन आर सॉल्व. सबसे पहले पूछा गया था आपसे एनोड कौन सी, कैथोड कौन सी. विच वॉज प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. हायर द रिडक्शन पोटेंशियल दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विल बी एक्टिंग एज कैथोड, क्योंकि इस पर रिडक्शन होगा, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड की तरह काम करेगा. जब ये पता चल गया कैथोड और एनोड कौन सी हैं, तो आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हो. E naught cathode minus E naught anode. No need to change the signs here because what we have here, यहाँ पर reduction potentials ही given है और reduction potentials की value ही हमने substitute की है. फिर आपसे पूछा गया सेल रिएक्शन क्या है. सेल रिएक्शन मतलब कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई और एनोड पे, और उनका सम टोटल आपको लिखना है. ये एनोड पे रिएक्शन जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ कॉपर का रिडक्शन हुआ, और ये आपकी टोटल रिएक्शन आ गई. सेल रिप्रेजेंट करनी है आपको पेपर पे, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ, फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर रिडक्शन हाफ. सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड वी आर ऑल्सो प्रिडिक्टिंग बेस्ड अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल्स कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा. And we are representing the cell here.